हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पूरी उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और चैप्टर नंबर 1 के सारे पॉइंट्स आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे, उनको नोट में अपने ऐड कर लिया होगा। तो आज हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। इस बैच का टारगेट ऑडियंस है क्लास 12 का बच्चा जो लोग 12th में इस बार पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बारे में। इस वीडियो में 3 या 4 पार्ट में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 है ये। सबसे पहला टॉपिक है कि विद्युत क्षेत्र क्या है। तो विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश या आवेश के निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें दूसरा कोई आवेश लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव हो, वही क्षेत्र ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ कोई भी आवेश तभी कहा जाएगा जब उस पर विद्युत बल का अनुभव हो रहा हो। केंद्र आप यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। विद्युत क्षेत्र हमेशा आवेशों या आवेशों के निकाय द्वारा उत्पन्न होता है। एक आवेश है या एक से अधिक आवेश है, उसके चारों तरफ कुछ क्षेत्र होगा जहाँ पे कोई दूसरा आवेश लाने पर वो बल का अनुभव करेगा। इसकी सबसे पहले अवधारणा फैराडे ने दी थी। सदिश राशि है, गणितीय रूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में, और सदिश रूप में इसे विद्युत क्षेत्र रेखा के रूप में समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। तो अगर एक यहाँ पे कोई भी आवेश रखा गया है और इससे r दूरी पे कोई दूसरा आवेश रखा गया है, तो इस आवेश के प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही जो होगा वही कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। यहाँ से आप पढ़ सकते हैं और इसको एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अगर बिंदु P पर कोई भी आवेश Q0 रखा है तो जिस भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकाल रहे हैं उसके कारण लगने वाला सबसे पहले बल निकालिए और उसको Q0 से डिवाइड कर देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। तीव्रता विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है और विद्युत क्षेत्र रेखा उसकी दिशा को। विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा प्रत्येक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताने वाली रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं जो होती हैं वो किसी आवेश की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर लगने वाले बल की दिशा को एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। इसे ग्राफीय निरूपण को ही विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। जैसे एक उदाहरण है, धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखा कैसे होंगी। तो आपको पता है कि प्लस रखेंगे और प्लस प्लस के बीच में हमेशा रिपल्सन होता है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा हमेशा बाहर की ओर होगी। आप यहाँ ऋण देख सकते हैं, ऋण आवेश में अंदर की ओर क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस आवेश रखा जाएगा तो बल हमेशा अंदर की ओर लगेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का एक निकाल लिया गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं वही पुराना कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। यहाँ पे उस चीज़ को सेपरेटली दिखाया गया है, एक प्लस प्लेट है एक माइनस प्लेट है, तो दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होगी। नेक्स्ट बात आती है विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। एक खास पॉइंट है, मैं अभी पहुँचते टाइम उसको ज़रूर दिखाऊंगा आपको। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, जिस भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा खींची गई है उस पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। धनावेश से शुरू होता है, ऋण आवेश पे ख़त्म होता है, एक आवेश उपस्थित है, तो ये रेखाएं अनंत से शुरू होती हैं या अनंत पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसे ही आपको ये पॉइंट भी पढ़ लेना है। यहाँ पे और भी सारे पॉइंट देखें। पॉइंट नंबर 5 इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5 को आप अच्छे से रट लें, समझ लें, परीक्षा में ज़रूर आना है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों? क्योंकि अगर काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखा होगी और जो दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, और ऐसा असंभव है। आप ये नीचे के पॉइंट्स भी पढ़ सकते हैं और इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें। यहाँ पे आगे और भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़िए, समझिए। कोई भी दिक्कत होती है तो आप ज़रूर बताइए। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो बस आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई समस्या होती है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 6394814336। आप इस वीडियो को जहाँ भी आपको कोई समस्या हो पॉज करिए, वीडियो को देखिए, उस पर क्या पॉइंट्स लिखे गए हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करिए। तो ठीक है, आज का पार्ट 1 यहीं पे समाप्त होता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।